नमस्कार किसान साथियों एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अपनी धान की पैदावार को आप 2 गुना किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे बहुत से किसान साथी हैं जो उनको सही अनुमान और सही नॉलेज न होने के कारण से उनकी फसल उत्पादन ठीक सी तरीके से दे नहीं पाती है। जब हम मार्केट में बीज या सीड परचेज करने जाते हैं तो वहाँ से जब हम परचेज करते हैं तो हम यही पूछते हैं कि एक अच्छी सी आप हमें वैरायटी दीजिए जिसमें एक अच्छी बेहतरीन तरीके की पैदावार हो, जिससे हमको अच्छी पैदावार मिल सके हमारे खेत से। तो हम लेके आते हैं, लेकिन जितना दुकानदार बताते हैं उतना पैदावार हमको क्यों नहीं मिल पाता है। आज मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देखेंगे इस समय हमारे पीछे धान की लहलहाती फसल दिखाई पड़ रही होगी, हरी भरी एकदम बेहतरीन तरीके की है। आज मैं चलिए आप लोगों को बारीकी से बताऊंगा किस तरीके से आप धान की सेकंड टॉप ड्रेसिंग करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर स्किप मत कीजिएगा और किस तरीके से सेकंड टॉप ड्रेसिंग करेंगे जिससे कि आपको बेहतरीन पैदावार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, जब भी आप यूरिया खेत में सेकंड टॉप ड्रेसिंग में डालने जाते हैं तो आप एक बार अपने खेत में जाइएगा तो वहाँ पे उसका खेत का निरीक्षण कीजिएगा कि हमारे खेत में हमारी जो फसलें हैं उनकी पत्तियाँ पे पीले रंग से नहीं दिखाई पड़ रही हैं, क्या उसमें जिंक की कमी तो नहीं है, सल्फर की कमी तो नहीं है। आप जब खेत में जाएंगे तभी आपको पता लगेगा। जिंक और सल्फर आपको अगर आपके खेत में कमी दिखाई पड़ रही है तो आप कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करके ही आप अपने खेत में मात्रा डालें। किसान साथियों, हर जगह पे जो बीघे होते हैं उनकी मात्रा जो होती है अलग अलग होती है। हमारे बहुत से किसान साथी क्या है, यूट्यूब के माध्यम से देख के अपने खेत में खाद डाल देते हैं, फिर उसका रिजल्ट जो है काफ़ी गंदा हो जाता है। या तो फसल पूरी तरीके से गल जाती है या तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। ये समस्याएं हमारे लगभग किसान साथियों को देखने को मिल रही है। ऐसा आप तब करें जब आप जो अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क कर लें कि ऐसी ऐसी हमारी समस्या खेत में है, इसकी कितनी मात्रा कितना डोज डाला जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीघा जो होता है एकड़ में भी हर जगह का एकड़ अलग अलग होता है। तो इस वजह से आप इन बातों को विशेष गौर कीजिएगा। जैसे कि मैं आप देख सकते हैं इस समय धान की फसल के बीच खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं धान की फसल काफ़ी अच्छी चल रही है। लगभग ये धान की फसल मान चलिए 25 से 30 दिन की फसल हुई है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन तरीके का फसल है। आप देखें काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब बात आती है, हम आपको बताएंगे जब भी अगर आप सेकंड टॉप ड्रेसिंग करने जाए तो आप यूरिया के साथ साथ यहाँ पे जिंक, सल्फर अगर आप फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग में नहीं डाले हैं तो ज़रूर डालें, और अगर आप पोटास फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग में नहीं डाले हैं तो सेकंड टॉप ड्रेसिंग में पोटास आप ज़रूर डालेंगे। लेकिन आप अपने यहाँ के कृषि अधिकारी से संपर्क किए बिना ना डालें, क्योंकि ऐसी जोखिम आपकी फसल को नुकसानदायक हो सकता है और आपकी फसल काफ़ी नष्ट हो सकती है। अगर ये चीज़ डालते हैं तो आपको सेकंड टॉप ड्रेसिंग के दौरान बता दूं कि यहीं से ही बालियों का भी विकास होना चालू होता है। बालियां जब निकलती हैं तो यही दूसरे टॉप ड्रेसिंग से उनका कार्य चालू होता है। तब जाके अच्छी तरीके से, जिस तरीके से हमारे पौधे जितना तंदुरुस्त होंगे उतने ही बेहतरीन हमारे पौधे में जितने ज़्यादा कल्ले रहेंगे, जितना हरा भरा हमारा पौधा रहेगा उतना ही बेहतरीन तरीके से हमको हमारी बालियां निकलेंगी और फिर उतना बेहतरीन तरीके के हमको उपज देखने को मिलती है। सेकंड टॉप ड्रेसिंग में जो किसान साथी कमियागिरी कर जाते हैं उनको पैदावार में कमी देखने को मिल जाती है। तो किसान साथी, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और छोटी सी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन किसान साथियों के पास शेयर कीजिएगा जो हमारे किसान साथी यूट्यूब वीडियो देख के कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं और उनकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किसान साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप सेकंड टॉप ड्रेसिंग जब भी डालने जाएं या फर्स्ट ही टॉप ड्रेसिंग हो, आपको उस समय आपके खेत में पानी की मात्रा जो है कम ही होनी चाहिए। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं खेत में पानी पूरी तरीके से ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा, थोड़ा थोड़ा पानी आपके खेत में रहना चाहिए। इससे जो हमारे जो रासायनिक खाद या ऑर्गेनिक खाद डालते हैं उसके जो पोषक तत्व होते हैं पूरी तरीके से हमारी धान की फसलों में लगते हैं। और अगर कहीं पे थोड़ी सी अगर पानी ज़्यादा रहता है तो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं पूरी तरीके से हमारी धान की फसलों में नहीं लग पाते हैं। उसके वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी फसल में पैदावार कम देखने को मिल जाती है। जब पूरे पोषक तत्व जो हमारे फसलों में लगेंगे तो काफ़ी अच्छी पैदावार भी इसके वजह से भी देखने को मिल जाती है। और कहीं पानी ज़्यादा होने की वजह से जब खेत में खाद डाली जाती है तो उसके वजह से भी पैदावार कम हो जाती है।
इन बातों को विशेष आप ध्यान दीजिएगा।